मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अल्फ़ी मरहबा। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज की वीडियो एक दो वीडियो और हैं, अगर ज़िंदगी रही कल परसों की, तो ये बड़ी सबक आमोज़ हैं। और एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे दिल में जो है ना, ये मुसलमानों के लिए बड़ा दर्द है। क्योंकि मैंने जो ये स्टडी की है, ख़ासकर ये इस्लामी मौज़ूआत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ की रोशनी में और अल्लाह के अहकाम में, तो मैं बहुत डरता रहता हूँ अपने लिए भी और अपने कुल जो है ना, अपने ख़ानदान और अपने जो है ना जितने भी मुसलमान कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, उनके लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। क्योंकि क़यामत का दिन जो है बड़ा सख्त होगा, उस दिन हिसाब किताब होगा, एक दूसरे के हकूक़ को पहचाने। और आज की वीडियो भी इसी सिलसिले में। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे अजीज़ों, आजकल के दौर फितनों का दौर है। फितनों का दौर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। इन्हीं फितनों ने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। वहाँ हमारी अज़वाजी ज़िंदगी भी मुतासर हुई है। अल्लाह तबारक तआला ने जिस रिश्ते को मुक़द्दस रिश्ता बनाया, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता, ये रिश्ता भी काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर हो चुका है। मेरे अजीज़ों, यकीन कीजिए, हम पर रिश्ते के साथ इस वक्त वफ़ा का हक़ अदा कर सकते हैं जब इस्लामी शरई अहकाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हम ऐसा नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में दो बीवियों के किरदार, उसने किरदार की बारे में बात होगी। शोहर की फरमाबरदारी और नाफरमानी, ये अल्लाह तबारक तआला ने उनके साथ क्या मामला किया। वीडियो सबक आमोज़ है और इबरत अंगेज़ भी है, तो जो से सुनिएगा, शायद हमें अमल की दौलत नसीब हो जाए। बयान किया जाता है कि एक नौजवान सख्त बीमार हुआ, जिस पर इसकी वालदा ने नज़र मानी, अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफा अता कर दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनांचे शाफ़ी मुतलक यानी अल्लाह ताला ने मरीज़ को शिफा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नज़र पूरी ना कर सकी। इसके बाद उस औरत ने ख्वाब में देखा कि कोई बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं कि ऐ खुदा की बंदी, तू अपनी नज़र पूरी कर ताकि खुदा की बातपुर से महफूज रहे। और जैसे ही सुबह हुई तो इस औरत ने अपने लड़के को बुलाया कि बुलाकर तमाम वाक़या बयान कर दिया। उससे कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोदो और मुझे उसमें दफन कर दो। चुनांचे लड़के ने अपनी वालदा के हुक्म की तामील की, उसे ज़िंदा ही दफन कर दिया। इस औरत ने कब्र में दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वुसअत के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी है, अब तो मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में क्या देखती है कि इसके सर की जानिब एक रोशनदान है। औरत ने इस रोशनदान में झांका तो एक बाग नज़र आया जिसमें 2 औरतें बैठी हुई थीं, जिन्होंने इस औरत को आवाज़ दी कि ऐ बीबी, हमारे पास चलिए। खुदा की कुदरत है, वो रोशनदान इतना कुशादा हो गया जिससे निकलकर ये औरत बागीचे में उन 2 औरतों के पास जा पहुंची। वहाँ पहुंचकर इस औरत ने देखा कि बाग में एक पाकीज़ा हौज़ है जिस पर वो दोनों औरतें बैठी हुई हैं। इस औरत ने उन औरतों को पास पहुंचकर उन दोनों को सलाम किया, लेकिन उनमें से किसी ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया। उस औरत ने उनसे पूछा कि तुम तो अभी बातचीत कर रही थी, आखिर मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने? उसको उन 2 औरतों ने जवाब दिया कि सलाम तो अता तो बंदगी है और हम यहाँ इससे रोक दिए गए हैं। इतने में ये औरत क्या देखती है कि उन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक परिंदा अपनी बाजुओं से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर उस औरत ने पहली औरत से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी इस फजीलत का सबब क्या है? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की फरमाबरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे खुश था। बस इस अतात गुजारी के सिले में अल्लाह तबारक तआला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है।
پھر اس عورت نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی تمہاری اس تکلیف کی سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شوہر کی فرمانبردار نہ تھی۔ میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہذا میری نیک بختی کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ باغ عطا فرما دیا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ممکن ہے وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت نے پر 7 دن گزر گئے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا، دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اور اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبرستان سے نکل آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر لوگ جوک در جوک اس ملاقات کے لیے آنے لگے، جس میں اس عورت کا شوہر بھی تھا، جس نے اس عورت کو اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کیا اور اس کی سفارش کا کہا، جس پر اس شخص نے اپنی بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ رات کو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس شخص کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب سے نجات دی اور تیرے بھی اللہ گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اس واقعے میں ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ شوہر کی فرمانبرداری کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری تمام بہنوں کی اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور حرام حقوق العباد کی فکر کرنے اور اس سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں بچوں، اتنی کلیئر ویڈیو ہے اور اتنا کلیئر پیغام ہے کہ اس میں مزید کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیجیے گا، اللہ نے موقع دیا تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو لے کے، اور وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، تو آپ ضرور سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔